हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। मैं आपका हिमांशु भैया। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। हम लोग अभी तक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वगैरह पढ़ लिए। अब पढ़ना है हम लोग को इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस। किसके पढ़ने हैं? स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेस। अब इसमें क्या था कि हमने दो लेंस पढ़े थे। एक के क्या बोलते हैं हमारे, इसमें दो लेंस में क्या था, एक कन्वेक्स लेंस एक कनकेव लेंस। ठीक है। तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर में क्या पढ़े थे कि उसमें कनकेव मिरर में हम लोग को ज्यादा केस पढ़ने पड़ रहे थे और कन्वेक्स मिरर में कम केस था। लेकिन यहाँ मैंने बताया था कि जो मिरर में रहता है वो लेंस में उल्टा हो जाता है। यहाँ हम लोग को क्या है कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा केस पढ़ना है कन्वेक्स लेंस में और कम एक दो केस पढ़ना है किसमें, कनकेव लेंस में। तो उससे पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि मैं एक रिलेशन बता दे रहा हूं आप लोग को कि जो फोकल लेंथ है वो कुछ चीज पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? पहला है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ठीक है। दूसरा है आपका कर्वेचर ऑफ लेंस। अब देख लेते हैं कि किस टाइप से डायरेक्टली डिपेंड करता है या इनवर्सली डिपेंड करता है। तो अगर जिस लेंस का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम फोकल लेंथ होगा। तो ये इसके क्या प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वही अगर इसकी बात करें तो इसमें जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना छोटा फोकल लेंथ होगा। ये भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये कर्वेचर यानी क्या, कितना ज्यादा वो कर्व है। तो देखिए, एक ये है, ठीक है, दूसरा ये है। ये ज्यादा कर्व है इससे। अब अगर हम लोग इसके कर्वेचर को पूरा करें तो देखिए इसका सेंटर छोटा पड़ेगा, इसका फोकस छोटा आएगा। लेकिन अगर इसके कर्वेचर को हम लोग पूरा करने जाएंगे तो इसका देखिए, इसका जो सेंटर पड़ेगा और इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, यानी छोटा होगा। तो जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना कम फोकल, उतना छोटा फोकल लेंथ होगा। ठीक है, ये आप लोग को जानना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पोजीशंस होते हैं। तो मैंने आपको कन्वेक्स लेंस बता दिया, उसके सारे कंपोनेंट्स बता दिए, कहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, कहाँ पे एफ होता है, कहाँ पे 2F होता है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि ये क्या हम लोग का एक कन्वेक्स लेंस है। इसमें हम लोग पोजीशन जान लेते हैं क्या क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट का। तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग देखना चाहें, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, एफ डैश है, यहाँ 2F डैश है, यहाँ एफ है, यहाँ 2F है। इसमें रियल फोकस होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब पहला पोजीशन होता है इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट वन कहाँ रहेगा? एट इन्फिनिटी। दूसरा पोजीशन होता है इन्फिनिटी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बियॉन्ड 2F डैश। ठीक है। अब हल्का बियॉन्ड 2F डैश से आगे बढ़ेंगे तो एट 2F डैश। अब इससे और हल्का आगे बढ़िए तो यहां से कहा जाएंगे बिटवीन 2F डैश एंड F डैश। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बीच में आगे अब हम लोग चले जाएंगे एट F डैश। उससे और अगर आगे हम लोग जाना चाहें तो क्या हो सकता है, ये बिटवीन F डैश एंड O, ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। इसके आगे अब हम लोग क्या देखेंगे, इमेज का पोजीशन देख लेंगे। इमेज अब हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे। तो टोटल कितने केस है? 6 केस हम लोग को इसमें कन्वेक्स लेंस में पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है हम लोग का, इन्फिनिटी। पहला केस में क्या है कि एट इन्फिनिटी पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आइए, तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये रहा हम लोग का कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या आ जाता है भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या है, एफ है। ये क्या है, 2F है। ये क्या है, एफ डैश है। ये 2F डैश है। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कभी भी इमेज फॉर्मेशन में दो लाइट रे लेते हैं। कितना? तो मान लीजिए कि एक लाइट रे आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, दूसरा लाइट रे ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता है तो वो कन्वर्ज कहाँ पे करता है, कन्वेक्स लेंस में एफ पे। ठीक है, एफ पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एट एफ।
क्या दे देंगे हम लोग, एट एफ। ठीक है, चलिए इमेज पता चल गया, पोजीशन पता चल गया उसका। अब इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा आपका, नेचर हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिस्ड। क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, ये हाईली डिमिनिस्ड। तो हमने पोजीशन ऑफ इमेज देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, नेचर देख लिया और साइज देख लिया। हम लोग को यही चीज जानना होता है। अब आइए सेकंड केस क्या है हम लोग का, वहां पे देख लीजिए। सेकंड केस दिया हुआ है, हम लोग इन्फिनिटी से आगे जाएंगे तो बियॉन्ड 2f। ये क्या हम लोग का सेकंड केस, बियॉन्ड 2f डैश, यानी कि 2f डैश से पहले। तो मान लीजिए कि ये फिर से हम लोग बना लेते हैं लेंस, वही प्रिंसिपल एक्सिस देना है, ऑप्टिकल सेंटर देना है, एफ देना है, 2f देना है। अब यहाँ पे लोकेट कर दीजिए एफ डैश और 2f डैश। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम लोग 2f से पहले। तो एरो से हम लोग ऑब्जेक्ट बताते हैं, ये मैंने आपको मिरर में बता चुका है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, एक लाइट रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे, और अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो कहां से क्रॉस होता है, एफ से। एफ से क्रॉस होगा। अब दूसरे लाइट रे को आप क्या कीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए। ये रहा हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर। इसका जो थोड़ा पोजीशन होगा वो एफ और 2f के बीच में होगा। तो इसको हम लोग देखें, ये यहाँ पे है, देखिए ये कहां बनेगा, एफ और 2f के बीच में। एफ और 2f के बीच में, तो पहले पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड 2f, ये हो गया। अब इसका हम लोग नेचर देख लेते हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। दूसरा साइज देखिए, साइज जो होगा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। साइज कैसा रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरो आप लोग को दिखाते रहना है। मैंने बोला था अगर एरो कहीं भी मिस हुआ मतलब सारा चीज खत्म। अब आइए हम लोग का सेकंड केस हो गया, थर्ड केस देख लेते हैं हम लोग। पोजीशन, नेचर और साइज, बस यही तीन चीज का ध्यान रखना होता है। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या दिया हुआ है कि हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट 2f डैश। 2f डैश पे है, तो मान लीजिए कि ये हम लोग का क्या है, कन्वेक्स लेंस। फिर से वही क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा 2f, यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश, ये हो जाएगा 2f डैश। बस ये आप लोग को लोकेट अच्छे से करना है, एफ किधर होगा, एफ डैश किधर होगा। ठीक है, अब कहां पे बात कर रहे हैं, थर्ड है 2f डैश पे, तो यहाँ पे रख दिए। चलिए इसको अब हम लोग आगे लेके पैरेलल, कहां से जाएगा, एफ से गया। अब दूसरा जाएगा कि ये हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, मान लीजिए कि ये यहाँ। अब इसको हम लोग ऐसे करके हल्का में हाथ से बना लो, थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसको आप लोग घर में स्केल से बनाओगे तो वो सीधा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहां बना, हम लोग का पोजीशन, इमेज का पोजीशन देखिए एट 2f। मिरर में भी अगर हम लोग सी पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज भी सी पे बनता था। तो यहाँ भी अगर हम लोग सी पे ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहां बनेगा, तो अगर 2f पे रखें तो इमेज कहां बनेगा, 2f पे ही बनेगा। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, नेचर। तो ये कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसी टाइप से आप साइज देखेंगे तो सेम साइज होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ हो गया। ये हम लोग का थर्ड केस हमने देख लिया, और हमारे पास और तीन केसेस हैं। आइए उस टेबल को, उसको आपको याद कर लेना, एकदम माइन्यूट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, बिटवीन, जैसे हम लोग 2f पे आए, अब एक स्टेप और आगे जाएंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे, तो यहां से हम लोग देख लेंगे बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, ये दोनों के बीच में आ जाएंगे। फिर अब आइए हम लोग देख लेते हैं इमेज का पोजीशन। बस कन्वेक्स लेंस बना लीजिए, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस दे दीजिए, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर दे देंगे, यहाँ पे ये हम लोग का फोकस हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, ये 2f हो जाएगा, ये f डैश हो जाएगा, ये 2f डैश हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग रखेंगे, अब दोनों के बीच में, अब पहला हम लोग को लाइट रे क्या करना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाना है। ठीक है, ये कहां से क्रॉस होगा भाई,
2f से क्रॉस हो गया। अब दूसरे को हम लोग को कहां से ले जाना है, यहां से हम लोग को लेके जाना है, इसको हम लोग मैच करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f। देखिए हमेशा मैं एरो नीचे क्यों दे रहा हूं, एरो नीचे दे रहा हूं क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है। एरो दिखा दीजिए यहाँ पे, इमेज का पोजीशन क्या हो गया, बियॉन्ड 2f डैश। क्या होगा, बियॉन्ड 2f डैश। अब नेचर देखिए वही हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज देखिए 2f के बाद अगर बनेगा तो वो क्या बनने लगेगा, हल्का सा बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ये किसका साइज मैं बता रहा हूं उतने देर से, ये इमेज का साइज बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का थर्ड केस, एरो हर चीज में दिखाना। अब आइए हम लोग देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है भाई, फोर्थ केस में पोजीशन क्या रखेंगे हम लोग, रख देंगे फोर्थ केस में एट एफ डैश। सॉरी फोर्थ केस हो गया ना, अब हम लोग क्या होता है फिफ्थ केस देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं, फिफ्थ के। हाँ ये तो मैंने बता दिया। अब हम लोग देख रहे हैं एट एफ डैश। एफ डैश रखेंगे तो ये रहा हम लोग का कन्वेक्स लेंस, ये रहा हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे रहेगा एफ, ये रहेगा 2f, ये हो जाएगा एफ डैश, ये हो जाएगा 2f डैश, ठीक है। ये दोनों के बीच था। अब आगे जाएंगे, कहाँ जाएगा हम लोग कहाँ जाएंगे, एफ पे। एफ पे रहा, फिर वही करना है, एक लाइट रे को ले जाइए पैरेलल। कहां से जाएगा भाई, एफ से जाएगा, ये तो जो है। अब दूसरा को क्या कीजिए कि ले जाइए यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये क्या है ना कि अब ये धीरे धीरे जाके आगे जाके कन्वर्ज होगा, मीट करेगा, लेकिन कहा, इन्फिनिटी पे करेगा। एफ पे है तो इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये कहां करेगा, एट इन्फिनिटी। एक चीज इसमें आप लोग को देखने का जरूरत है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज एफ पे बनता है, फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज का मतलब वही रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो बस उल्टा कर दिया आप लोग, ये इमेज में भी होता है, लेंस में भी होता है। ये कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका हम लोग नेचर देख लेते हैं, वो भी होगा हम लोग का रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और हाईली इनलार्ज्ड होगा। क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। इसमें इमेज ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, बस ये जो सिक्स केस है, जैसे हम लोग मिरर में पढ़े थे उसी जैसा सिमिलर ही है। आइए सिक्स केस क्या दिया हुआ है हम लोग का, ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन एफ डैश एंड ओ, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। ये लीजिए ऑप्टिकल सेंटर हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस ये 2f, यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग, एफ डैश दे देंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे 2f डैश दे देंगे। अब हम लोग को कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे। यहाँ रखेंगे तो बस सीधा सा एक लाइन ले जाइए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर वाले इमेजिनरी लाइन से यहाँ पे आने के बाद ये कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, एफ पे कन्वर्ज किया, चलिए कोई बात नहीं। अब फिर से दूसरा ले जाते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये जो देखिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये कहीं मीट नहीं करेगा इस साइड, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि धीरे धीरे दूर होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे कि इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते थे। क्या करते थे, बैकवर्ड इसको एक्सटेंड कर दिए। बैकवर्ड एक्सटेंड किए तो ये क्या देखिए, यहाँ पे हम लोग का कैसा इमेज बनता था अगर हम लोग बैकवर्ड एक्सटेंड करते थे, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। पोजीशन देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। क्या लिख सकते हैं, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट के हमेशा पीछे बनेगा। साइज देख लेते हैं, ये भी इनलार्ज्ड होगा। क्या होगा, इनलार्ज्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये हमने 6 केस देख लिया। इसमें भी एक हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए इसको अब याद कैसे करेंगे। तो आइए मिरर में जो मैंने ट्रिक बताया था अब इसमें देख लेते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है भाई, ठीक है। यहाँ ये रहा हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है फोकस, ये क्या है 2f, ये क्या है एफ डैश, ये क्या है 2f डैश। तो जब ऑब्जेक्ट हम लोग का इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बन रहा था, एफ पे। ऑब्जेक्ट 1 इंफिनिटी, वही अगर ऑब्जेक्ट 2 हम लोग का क्या बियॉन्ड 2f आ रहा था, तो हम लोग का शिफ्ट हो जा रहा था बिटवीन
एफ एंड 2f बन रहा था इमेज, फिर अगर ऑब्जेक्ट 3 को हम लोग कहाँ ले आए 2f डैश पे रखेंगे तो फिर से इमेज हम लोग का कहाँ बन जाएगा एट 2f। तो देखिए ऑब्जेक्ट जितने ही लेंस के पास आता जा रहा है हम लोग का इमेज लेंस से दूर बनता जा रहा है। ये 6 पोजीशन आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। ये हो गया इसका तरीका। अब आइए अब हम लोग उसी टाइप से देख लेते हैं किसके बारे में, कनकेव लेंस। हम लोग ने कन्वेक्स लेंस देख लिया, अब देख लेते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में ज्यादा पोजीशन होते नहीं है। पहला तो एक इन्फिनिटी रख लीजिए और दूसरा ले लीजिए आप इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इन फ्रंट ऑफ द लेंस का मतलब क्या कि लेंस के फ्रंट में हम लोग कहीं भी रख देंगे। तो कनकेव लेंस में सबसे पहला पोजीशन क्या ले लेते हैं हम लोग एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी लेंगे तो आइए पहले तो कनकेव लेंस बनाते हैं हम लोग। ये कैसा डाइवर्जिंग लेंस है। चलिए यहां से हम लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस किए, यहां से बस ऑप्टिकल सेंटर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का एफ डैश आ जाएगा, 2f डैश हो जाएगा। पता है इसमें प्रिंसिपल फोकस दूसरी तरफ शिफ्ट रहता है। इन्फिनिटी से कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इन्फिनिटी से लाइट रे को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आएंगे। पैरेलल लाने के बाद क्या करेंगे, ये डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। डाइवर्ज कर गया। अब इसको क्या करते थे हम लोग, हल्का सा पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां पे आके मीट करेगा, फोकस पे। कहां पे करेगा, फोकस पे। तो सबसे पहले देखिए अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कहां बन रहा है, एफ पे बन रहा है इमेज, ठीक है। दूसरा नेचर की बात करें तो हम लोग पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं ना लाइट रे को, तो ये कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब साइज, साइज इसमें भी होता है हाईली डिमिनिश्ड। क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। वो हो गया। अब इसमें देखिए दूसरा पोजीशन क्या है, दूसरा पोजीशन हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस के इधर फ्रंट में कहीं भी रखेंगे हम लोग। या तो आप यहां रख दीजिए या तो यहाँ या तो यहाँ, वही बोले थे जो एनीवेयर ऑफ इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो लेंस के फ्रंट में कहीं भी। सेकेंड पोजीशन क्या है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इसमें आप लोग को जो भी कंफ्यूजन होता था, मिरर में अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहां पे कन्वेक्स मिरर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है और इसमें हल्का सा कनकेव लेंस में कंफ्यूजन होता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं बना के। तो मान लीजिए कि हम लोग का कनकेव लेंस है, यहाँ पे हम लोग ले लिए और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ एफ डैश, यहाँ पे 2f डैश, यहाँ पे दे देंगे f, यहाँ दे देंगे 2f। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे रख दिए ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम लोग लाइट रे को क्या किए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, ठीक है। यहाँ गया। अब ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज हो गया। इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड कर लेंगे। पीछे एक्सटेंड किए, यहाँ एफ से क्रॉस होगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग एक लाइट रे को क्या बोलते, कहां से क्रॉस करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वहां से सीधा चला जाएगा। अब देखिए यहाँ एफ और ओ के बीच में मीट कर रहा है, कहां बनेगा इमेज हम लोग का, एफ और, अगर मान लीजिए कि कहीं भी अगर हम लोग एनीवेयर रख देंगे, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो यहाँ पे हम लोग का इमेज कहां बनेगा भाई, इमेज हम लोग का बन जाएगा बिटवीन एफ एंड ओ, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। नेचर देख लेते हैं, बस वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज देख लेते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग का इमेज फॉर्मेशन खत्म है। इसमें आप लोग को याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस में 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनते हैं, ठीक है। एक केस जो कि एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है, वहां पे कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वही कनकेव लेंस की हम लोग बात करें तो दोनों इसमें कहां बनते हैं, हमारे बनते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनते हैं। अब आइए अब इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यूजेस ऑफ दीज लेंसेस, यानी कि इनके यूज भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि स्टेट सम यूजेस ऑफ कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो पहले कनकेव लेंस का यूज देख लेते हैं। तो
कनकेव लेंस का यूज करते हैं हम लोग स्पेक्स में। किसमें यूज करते हैं? यूज। तो पहला हम लोग करते हैं स्पेक्स में। स्पेक्स यानी स्पेक्टेकल्स, चश्मा में। किसको सही करने के लिए? यहाँ पे यूज्ड इन स्पेक्स, यूज्ड इन स्पेक्स टू करेक्ट मायोपिया, यानी कि मायोपिक आई को हम लोग सही करने के लिए क्या करते हैं? टू करेक्ट मायोपिया। ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें? हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई में, हम लोग ये सारे डिफेक्ट को पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको किसमें? मायोपिया, यानी कि मायोपिया क्या? जिसमें हम लोग को नजदीक का चीज दिखता है और दूर का चीज नहीं दिखता, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? कनकेव लेंस। दूसरा, इसका हम लोग यूज करते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप में। कहा यूज करते हैं हम लोग इसको? गैलीलियन टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं, और कुछ कुछ टेलीस्कोप में भी यूज होता है। वही अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया सही करने के लिए। अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसमें कहा यूज होता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। दूर की चीज दिखती है, बगल की नजदीक वाली चीज नहीं दिखती है। उसके बाद कन्वेक्स लेंस को हम लोग यूज करते हैं कुछ सिंपल कैमरा वगैरह बनाने में, ठीक है। दूसरा, इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर से भी यूज करते हैं, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस है तो क्या करता है कि अगर कहीं से भी लाइट रे आएगा तो उसको वो क्या करेगा? फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। इसलिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज करते हैं इस कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा देख लेंगे साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए, यूज देख लिए। और हाँ, कनकेव लेंस का और एक जगह यूज होता है। हम लोग गेट में जो वो जो छोटा सा होल लगा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं, जो छोटा सा हम लोग क्या होता है गेट में देखते हैं बाहर में कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, कौन आदमी आया कौन नहीं आया, तो उस होल में यही कनकेव लेंस यूज होता है। क्यों? ताकि हम लोग को छोटा करके दिखा सके। और कनकेव लेंस में हमेशा कैसा इमेज बनता है? छोटा इमेज बनता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन दोनों में जरूरी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, एक आप लोग देख लीजिए मिरर, क्या सॉरी लेंस फॉर्मूला क्या है। जैसे उसमें मिरर फॉर्मूला था, इसमें लेंस फॉर्मूला। तो मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/b प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये क्या था हम लोग का? मिरर फॉर्मूला। वही लेंस फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 1/v 1/u इज इक्वल्स टू 1/f रहता है, लेकिन यहाँ प्लस था, लेंस फॉर्मूला में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। वही अगर इसकी मैग्निफिकेशन थ्रू मिरर पढ़ते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन थ्रू मिरर पढ़ते थे तो -v/u था। वही अगर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन थ्रू लेंसेज, लेंस के द्वारा भी मैग्निफिकेशन होता है, तो उसमें क्या हो जाता है? यहाँ नेगेटिव है, यहाँ क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि इसमें यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या है? मिरर फॉर्मूला, ये है लेंस फॉर्मूला, ये है मैग्निफिकेशन थ्रू मिरर, ये है मैग्निफिकेशन थ्रू लेंसेस, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन भी सेम है, बस आप लोग को कार्टेशियन प्लेन इमेजिन करना है और उसमें आपको ऑब्जेक्ट रखना है, इमेज रखना है, तो उससे हम लोग को सब पता चलेगा। तो देख लीजिए, ये क्या है हम लोग का? कार्टेशियन प्लेन, जिसमें कि ये है हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हम लोग का एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई डैश। ये अगर एक्स एक्सिस की तरफ गया तो पॉजिटिव होगा। बीच में क्या है? ओरिजिन, यानी कि एक तरह से इसको हम लोग ओरिजिन, और यही क्या है? ऑप्टिकल सेंटर होगा लेंस का। अगर हम लोग लेंस बनाना चाहें तो एक इधर से बनेगा, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। और वही अगर हम लोग कनकेव लेंस बनाना चाहें तो ये कैसा हो गया? इसी के ऊपर ऑप्टिकल सेंटर कहाँ आएगा हम लोग का? ओरिजिन पे आएगा। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर उधर एक्स की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स डैश की तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर ऊपर जाएगा वाई की तरफ तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन वही अगर नीचे आए, अगर नीचे वाई डैश की तरफ आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो देखिए, हम लोग कहीं भी मिरर या लेंस में ऑब्जेक्ट को हमेशा इस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में रखते हैं। ये क्या है? फर्स्ट। ये क्या है? सेकंड। ये क्या है? थर्ड। ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वही लेंस या मिरर के सामने। क्यों? क्योंकि लाइट रे हमारी लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करती है।
ताकि इसमें मैंने रीजन बताया था, अगर हम लोग चेंज कर देंगे लाइट का डायरेक्शन तो कहीं हम लोग साइन में गड़बड़ी कर सकते हैं। वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए इसलिए हम लोग लाइट का डायरेक्शन को क्या लेते हैं, लेफ्ट टू राइट लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा हमारा, ऑब्जेक्ट यही रखेगा, वो दोनों मिरर हो या दोनों लेंस हो, तो यू हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज क्या हो जाएगा, यू हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा, वो किसी में भी रखें। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वही वी, वी जो इमेज डिस्टेंस है, तो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस में हम लोग हमारे सारे इमेज इधर बन रहे थे एक्स एक्सिस की तरफ, तो इमेज डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एक केस में जहां पे कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा था हम लोग का इमेज कन्वेक्स लेंस में, उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये हम लोग का इस पर डिपेंड करेगा केस पे। वही अगर हम लोग कनकेव लेंस की बात करें, तो कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट इधर था और इमेज भी हम लोग का इधर ही बन रहा था एक्स डैश की तरफ, तो कनकेव लेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा ही, लेकिन वहां इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कनकेव लेंस में। ये हो गया, चलिए ये दो हमने बात कर ली। अब हमारी आएगी यहाँ पे क्या आएगी, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई और एच ओ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एच आई और एच ओ में क्या है, मान लीजिए कि एच ओ कहाँ है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो एच ओ हम लोग का किधर मेजर होगा, इस वाई एक्सिस में मेजर होगा, तो एच ओ हमारा ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एच आई देख लीजिए, मान लीजिए कि इमेज अगर हमारा यहाँ बन रहा है, तो एच आई देखिए यहाँ से यहाँ पे मेजर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एच आई क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये वाई डैश से आएगा। और वही एक केस में क्या था कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा था इमेज, तो यहाँ पे ये हम लोग का इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा एच आई। तो एच आई है हम लोग का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो केस पे डिपेंड करता है, हम लोग को वो केस जानना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आइए फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ मान लीजिए कि ये है हम लोग का क्या है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है तो फोकस हमारा कहाँ रहता था, इधर रहता था ना। क्या बोलते, जो प्रिंसिपल फोकस रहता था वो तो हमारा इस साइड होता था, यहाँ एफ होता था, यहाँ 2f होता था। तो देखिए फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। अब देखिए ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव हो जाएगा। वही अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करते हैं, कनकेव लेंस की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस देखिए, इसमें फोकल लेंथ हमारा इधर शिफ्ट हो जाता था, इसमें इधर डैश हो जाता है, यहाँ हो जाता है 2f। तो ये किधर है, नेगेटिव साइड है, तो कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, ये सब हमने बात कर लिया। अब इसमें आइए, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मिरर फॉर्मूला देख लिया हमने, लेंस फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन हम लोग जो पढ़े थे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो मैग्निफिकेशन हम लोग किसमें देखेंगे, अब लेंस में। तो लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से हम लोग देख लेते हैं, V अपॉन यू। उसमें नेगेटिव में रहता था, इसमें नेगेटिव में नहीं रहेगा, और वही हो जाता है एच आई अपॉन एच ओ। ये हो गया हम लोग का मैग्निफिकेशन थ्रू लेंसेस। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इसको बोलना चाहे तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हो जाएगा। और लीनियर मैग्निफिकेशन अगर डिफाइन करने बोला जाए तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हो जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। वो किससे होता है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो से। अब देखिए ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो मैग्निफिकेशन हैज नो एसआई यूनिट। ओके, तो ये हमने मैग्निफिकेशन की बात कर ली, लेंस फॉर्मूला का बात कर लिया हमने। और साइन कन्वेंशन, कभी भी अगर आप लोग मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला पढ़ेगा तो वहां पे साइन कन्वेंशन एकदम ही कंपलसरी है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन, हाँ, और मैग्निफिकेशन के बारे में जो मैंने जो बताया था कि मान लीजिए कि अगर मैग्निफिकेशन हम लोग का
मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वहीं अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। वही अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफ यहां आ जाएगा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वही अगर मैग्निफिकेशन हमारा ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या? इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। वहीं अगर हमारा मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 रहा तो यहाँ पे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा इमेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है मैग्निफिकेशन में, ठीक है। तो हमारा मैग्निफिकेशन यहाँ खत्म होता है। अब इसमें आप लोग को एक टॉपिक पढ़ना है कि पावर ऑफ द लेंस। पावर क्या होता है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या देखेंगे हम लोग। पावर ऑफ लेंस, तो इसमें आप लोग को बस इतना याद रखना है कि पावर ऑफ लेंस का मतलब है कि इट इज द डिग्री ऑफ, यानी कि लाइट कितना बेंड करेगा, किस डिग्री से बेंड करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ऑफ द लेंस। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ एफ है, यहाँ 2f है, यहाँ एफ डैश है और यहाँ 2f डैश है। ये कन्वेक्स लेंस है। अगर कोई लाइट रे गया, ठीक है, जाएगा तो ये क्या करेगा, एफ पे कन्वर्ज करेगा। लेकिन ये यहाँ पे अगर सीधा जाता तो ये देखिए ये एक एंगल बना रहा है, तो ये जो थीटा एंगल से, यानी कि जिस एंगल से ये कन्वर्ज होगा, और अगर कनकेव लेंस रहा तो डाइवर्ज होगा। कनकेव लेंस रहा तो क्या होगा, डाइवर्ज। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग इमेजिनरी दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक एंगल दे देंगे थीटा। तो पावर ऑफ द लेंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ डिग्री बाय विच लाइट रेज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। यानी कि ये पावर ऑफ द लेंस वो कहता है हम लोग का कि किस डिग्री से लाइट रे कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ऑफ द लेंस। अब पावर ऑफ द लेंस को अगर हम लोग बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है हम लोग का, डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, ऐसा यूनिट डायोप्टर। इसको मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करता है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायोप्टर मीटर। डायोप्टर मीटर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जान लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर आपको पूछा जाए कि इसका, पहले हम लोग ये देख लिए, हाँ अब देखिए, मान लीजिए कि ये ज्यादा डिग्री से किसी को कन्वर्ज करेगा, यानी कि ज्यादा डिग्री बना के अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो पावर ज्यादा होगा। अगर ज्यादा फैला दे रहा है तो उसका पावर ज्यादा होगा, वैसे पावर। और वही अगर मान लीजिए थोड़ा दूर ले जाके कन्वर्ज कर रहा है या हल्का सा ही कन्वर्ज कर रहा है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये एंगल छोटा होगा। मान लीजिए कि ये इतना ही डाइवर्ज करेगा तो ये जो एंगल होगा छोटा होगा, तो जितना छोटा एंगल होगा उतना कम पावर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है कि हम लोग पावर को ऐसे भी बोल सकते हैं कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ किसमें होना चाहिए, मीटर में। 1/, तो यहाँ पे दे दीजिए पावर इज इक्वल टू 1/f। एफ किसमें होगा हम लोग का, मीटर में होगा। यहाँ पे ये याद रखना है। और बाकी आप लोग क्या करना है कि सेंटीमीटर अकॉर्डिंग, यानी कि जो फोकल लेंथ दिया उसको आप लोग कन्वर्ट करके यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें एक चीज जो कभी कभी कुछ कुछ डेफिनेशन पूछ देता है कि वन डायोप्टर को आप डिफाइन कीजिए, क्या बोल देगा, डिफाइन वन डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग लिखते हैं डी से, किससे लिखते हैं, डी से। तो वन डायोप्टर देखिए, वन डायोप्टर कैसे होगा, पावर इज इक्वल्स टू 1, तो ऊपर है नीचे फोकल लेंथ अगर हम लोग का 1 रहेगा तो पावर क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द पावर ऑफ द लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर।
यानी कि ये 1 डायोप्टर उस लेंस का पावर है जिसका की फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, तो ऐसा पावर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहां से हम लोग और एक चीज देख लेते हैं कि मान लीजिए ये फोकल लेंथ है। अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस में जो हम लोग का फोकल लेंथ होता था पॉजिटिव होता था, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा यहाँ तो पॉजिटिव, तो अगर पावर हम लोग का पॉजिटिव आएगा तो वो कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस में पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। वही अगर हम लोग कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस में फोकल लेंथ इधर होता है नेगेटिव साइड, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव पावर आया हम लोग का तो वो क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस में क्या हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव पावर। ये आप लोग को याद रखना है, यहां तक तो ये पावर है। इसमें एक चीज होता है कॉम्बिनेशन, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोग को सिर्फ कर देना है कि मान लीजिए कि आप लोग को एक पावर दिया है, मान लीजिए कि P1 दिया हुआ है कुछ, ठीक है, P2 दिया हुआ है कुछ, ठीक है, P3 दिया हुआ है कुछ। तो यहाँ पे सिर्फ कर देना है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि एक लेंस का पावर कुछ है, मान लीजिए कि 2 डायोप्टर है, एक लेंस का -3 डायोप्टर है, एक लेंस का 1.5 डायोप्टर है, इसमें आप पूछ दे कि टोटल पावर निकालना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेंस की कॉम्बिनेशन में सीधा एल्जेब्रिक सम निकाल देते हैं। तो एल्जेब्रिक सम निकालेंगे तो क्या बोलता है, पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ पे क्या है, P1 कितना है, 2 है, ये कितना -3 है, ये कितना प्लस 1.5 है, इसको ऐड करेंगे तो 3.5 -3 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। इसको हम लोग किससे देते हैं, डी से देते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैंने जो है आपके टोटल थ्योरी को कवर कर लिया। तो पूरा थ्योरी हम लोग का रिफ्रैक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हमारे किससे रहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, लेंस फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस हो गया, कुछ पावर ऑफ द लेंस से भी हम लोग न्यूमेरिकल्स लाएंगे, और कुछ कुछ जैसे थ्योरी क्वेश्चन तो यही पूछे जाएंगे जो मैंने बताया, इसका डिफाइन हो गया, डिफाइन पूछा जाता है, एसआई यूनिट पूछा जाता है, या कुछ अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा थ्योरी में तो रिलेटेबल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा थ्योरी खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल के साथ लाएंगे, सबके कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करेंगे। सो अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।